देश के सामान्य नागरिकों के साथ धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। एसिड अटैक कितना महत्वपूर्ण है साहब, जरा मैं बताऊं आपको, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, राष्ट्रीय अपराध जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो है उसके सौजन्य से मैं आपको बताता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड क्या कहता है? तकरीबन ऑन एन एवरेज 200 से अधिक एसिड अटैक इस देश में हो रहे हैं, जो रिपोर्टेड हैं। रिपोर्टेड अटैक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई हो। आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हैं। ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष मिनिमम 200 एसिड अटैक के मामले पूरे देश भर में हो रहे हैं। और अब मैं आपको ईयर वाइज बता रहा हूं। 2017 में 244 एसिड अटैक के मामले, ये सिर्फ उन मामलों की बात मैं कर रहा हूं जो दर्ज किए गए, वो मामले जो डर से जो एसिड अटैक कर सकता है वो मार भी सकता है, तो बेचारी डर से उसका रिपोर्ट नहीं कराया, जैसे तैसे अपनी जिंदगी झेल लिया और कहीं इसकी बदनामी नहीं हो। वो मामले जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुए उसकी संख्या मुझे मालूम नहीं है, आपको भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है जो मैं आपको बता भी सकूं। तो जो रिकॉर्डेड मामले हैं वो मैं बता रहा हूं। 2017 में 244, 2018 में 228, 2019 में 240, 2020 में 182 क्योंकि कोविड आ गया था तो मामला कम हो गया। 2020 में 182 और 2021 में उसी का फॉलोआउट है तो 178। लेकिन फिर 2022 में जैसे ही मामला नॉर्मल हुआ, नॉर्मल हालांकि वो तो पाप का दौर चल रहा था महामारी का, उसे मैं महामारी कहता नहीं, फ्रॉड महामारी था। तो महामारी के बाद जो मामला हुआ वो 2022 में देखिए 202 और 2023 में 207। ये हैं एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कि प्रत्येक वर्ष हमारे पास 2017 से ही हम ले रहे हैं, पिछले 9 साल का 8-9 साल का जो आंकड़ा है वो 2023 तक का उपलब्ध है। 24-25 का आंकड़ा अभी नहीं आया है या मेरी नजर में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 2017 में 244, 2018 में 228, 2019 में 240, 20 में 182, 21 में 178, 76, 2022 में 202 और 2023 में 207। ये है आंकड़े का रिकॉर्ड। तो मतलब 200 एसिड अटैक प्रत्येक वर्ष देश भर में घटनाएं हो रही हैं कम से कम। अब इस पर सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संवेदनशील होते हुए कहा है कि यह मजाक है कानून का। अब ये वो मामले हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो क्राइम रिकॉर्ड के संज्ञान में आया है। सिर्फ यही नहीं कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश दिया देश के सभी उच्च न्यायालयों को, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अविलंब देश भर में जितने मामले चल रहे हैं एसिड अटैक के, उसके सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएं अविलंब, बिना देरी किए हुए। कौन सा मामला कहां चल रहा है, क्यों चल रहा है, कारण क्या है, अगर लंबित है तो क्यों लंबित है, उसके कारण क्या हैं, अगर सॉल्व हो गया है तो क्यों सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व हो गया, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, उसके कारण क्या थे। मतलब जितने रिपोर्ट हुए हैं, जो मामला अदालत में पहुंचा है, वो अदालती कार्रवाई किस दिशा में है। अगर सॉल्यूशन हो गया है, जजमेंट आ गया है तो भी बड़ी अच्छी बात है, उनका भी भेज दीजिए रिकॉर्ड, क्यों जजमेंट का आधार सब कुछ ठीक है कि नहीं, जजमेंट किसके फेवर में है, जरा यह भी पता किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि एसिड अटैकर के ही पक्ष में जजमेंट हो गया, न्याय को किसी ने खरीद लिया,
पुलिस वालों ने खरीद लिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खरीद लिया, अदालत में न्याय सरेआम बिक गया, अदालती न्याय बाजार में बिक गई। इसके भी रिपोर्ट्स आप हमें दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डायरेक्टिव्स दिया है कि अविलंब बिना देर किए हुए आप हमें सारे रिकॉर्ड्स दीजिए एसिड अटैक के। ये मामला आपको अगर छोटा लग रहा हो तो ये गलतफहमी हटा लीजिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के देश में जो वातावरण बना हुआ है, देश में जो माहौल बना हुआ है, उसका संज्ञान है ये चीफ जस्टिस के माध्यम से। चीफ जस्टिस ये अश्योर करना चाहते हैं कि देश में बेटियों की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, नारी सुरक्षा उनके लिए पहले पायदान पर है और इसीलिए उन्होंने सुओ मोटो लिया है। तो बेटियों की सुरक्षा कैसे हो रही है और कैसे बेटियों की प्रताड़ना हो रही है और कैसे बेटियों को, प्रताड़ित बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सीजीआई सूर्यकांत जी ने चिंता जताई है और मैं बार बार सैल्यूट करता हूं अपने सीजीआई को कि उन्होंने ऐसे मामले को सुओ मोटो अपने संज्ञान में लिया। वरना क्या पड़ी हुई है, बड़े बड़े कॉरपोरेट डील्स को अडानी वर्सेस फलना, वोडाफोन वर्सेस फलना, इंडियन रेलवे वर्सेस फलना है, और मल्टीनेशनल्स कंपनी के कॉरपोरेट डीलिंग्स, सो कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिजियन ट्रेन्ड जजेस विल लिसन द कॉरपोरेट सागा, कॉरपोरेट मागा, कॉरपोरेट गागा। ये जो हमारा ये जो मंदिर है ना न्याय का, ये कॉरपोरेट गागा हो गया था, जहां हजारों करोड़, लाखों करोड़ के माल की सुनवाई हो रही है। कौन गबन कर लिया, किसके फेवर में चला गया। 16-16 लाख वकील महोदय 16 लाख रुपए अपने घर का रेंट दे रहे हैं इसी दिल्ली में। रेंट साल का नहीं, गलतफहमी हटा लीजिएगा, महीने का रेंट है, महीने का। कौन दे रहे हैं वो रेंट, जानकारी है आपको? देश का पूर्व कानून मंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी मीडिया जानती है। दिल्ली के जोरबाग में, बड़ा ही पॉश इलाका है जोरबाग, जोरबाग में माननीय रहते हैं देश के पूर्व कानून मंत्री। 16 लाख रुपए रेंट देते हैं, 16 लाख रुपए पर मंथ। कितनी कमाई है, किस किस चीज की कमाई है। वो वकील सुनेंगे ये एसिड अटैक का केस, राह चलती किसी बच्ची को किसी ने एसिड अटैक कर दिया, उसके लिए वो 16 लाख रुपए रेंट वाले वकील आएंगे क्या? आएंगे? नहीं आएंगे। वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट के साथ उसी जोरबाग से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे, 500 भी नहीं, 500 मीटर की दूरी पर जो दो बड़े अच्छे क्लब है ना, वहां बैठ के कॉफी पिएंगे, सिगार पिएंगे और उसमें पॉच के साथ, बेहतरीन ब्राउन ब्रेड के साथ, बेहतरीन जेली के साथ, एंड द कुकीज फुली नॉन ऑयली, नॉन, आप उसको बटर, ऐसा कुकीज, रागी का कुकीज, द बेस्ट कुकीज के साथ फ्लेवर्ड कॉफी, डबल शॉट कॉफी। वो पीने वाले लोग करेंगे क्या? और डबल शॉट कॉफी लेने वाले रागी कुकीज के साथ कहां सुनेंगे एसिड अटैक की बात?